अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, वेलकम टू द क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना रोज़ का काम रोज़ कर रहे होंगे। तो बेटा आप टीचर की बात जब मानेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदा मंद है। रोज़ का काम रोज़ करने वाले कभी भी पीछे नहीं रहते और ओवरबर्डन नहीं होते। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, अपने काम की तरफ। आज बुध का दिन है, 20 जनवरी 2021 है। हम नज़म शकरनामा कर रहे थे, तो उसका हमने जो सवाल किया था वो हमने चंद जुमले किए थे जो आपने कॉपी पर भी उतारे थे और आपने उनको आपने याद भी किया था। सवाल नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं, आज हमने सवाल नंबर 4 करना है। ठीक है बेटा, तो सवाल नंबर 4 है, इन अल्फाज के मुतलाजिम लिखें। यानी कि जो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं आपने वो लिखनी है। इन अल्फाज के मुतलाजिम, तो आपने इन अल्फाज के मुतलाजिम लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 है आपका, अल्फाज नंबर 1 है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो है रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, कुली, मुसाफिर। ठीक है, पहला लफ्ज़ है रेलवे स्टेशन और उसके मुतलाजिम हैं रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, कुली और मुसाफिर। ठीक है बेटा, पहला लफ्ज़ है रेलवे स्टेशन, उसके मुतलाजिम है रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, कुली और मुसाफिर। ये क्यों मुतलाजिम है? क्योंकि जहाँ पर रेलवे स्टेशन होगा वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरी होंगी, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको उनके मुतलाजिम कहते हैं, वो उनके लिए लाजमी होती हैं। तो रेलवे स्टेशन के लिए जो मुतलाजिम है वो हैं रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, कुली और मुसाफिर। दूसरा लफ्ज़ है स्कूल। दूसरा क्या लफ्ज़ है बेटा? दूसरा लफ्ज़ है स्कूल। तो उसके लिए क्या चीज़ें मुतलाजिम होंगी? पहले तो आपको भी पता होंगी, उन चीज़ों में हैं टीचर, किताबें, जमात, क्लासरूम। ठीक है, तख्ता स्याह, चार्ट, तो आपके वाइट बोर्ड है। ठीक है, तख्ता स्याह नहीं है आपका, आपके वाइट बोर्ड है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है आपने वही याद करना है। स्कूल, टीचर, कमरा जमात, तख्ता स्याह, चार्ट और किताबें, ये हैं स्कूल के मुतलाजिम। रेलवे स्टेशन के मुतलाजिम भी मैंने आपको बता दिए हैं और स्कूल के मुतलाजिम भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कब्रिस्तान के मुतलाजिम। कब्रिस्तान, उसके मुतलाजिम क्या हैं? कब्रें, मट्टी और दरख्त। उसके अलावा वहाँ क्या पाया जाता है? कुछ भी नहीं, दरख्त होते हैं, कब्रें होते हैं या मट्टी होती है। तो कब्रिस्तान के अंदर जहाँ पर मैयत को दफनाया जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कब्रिस्तान के बाहर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो कब्रिस्तान में कब्रें, मट्टी और दरख्त, ये चीज़ें उसकी मुतलाजिम हैं। मस्जिद, लफ्ज़ है मस्जिद, तो इसमें क्या चीज़ें मुतलाजिम होंगी? इसमें इमाम मस्जिद मुतलाजिम होगा क्योंकि वो नमाज पढ़ाते हैं। सफ़े मुतलाजिम होंगी क्योंकि उस पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं। नमाजी मुतलाजिम होंगे क्योंकि नमाजियों के बगैर मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा? नमाजी पढ़ते हैं मस्जिद में नमाज, और सफ़ों पर नमाजी पढ़ते हैं और इमाम मस्जिद नमाजियों को नमाज पढ़ाते हैं। दीनी कुतब, जो कि मस्जिद में दीनी कुतब मौजूद होती हैं जिनसे आपको दीन का और भी इल्म हासिल होता है। उन दीनी कुतब के ज़रिए आपका फ़हम और खुलता है। कुरान मजीद के तर्जमे भी उनमें शामिल हैं, उनमें सियाह सित्ता की किताबें भी शामिल हैं जिनमें अहादीस रकम की गई हैं, जिनमें अहादीस लिखी गई हैं। सियाह सित्ता की 6 किताबें होती हैं जो कि मस्जिद में मौजूद होती हैं। तो ये किताबें आपको वहाँ से पढ़ने को मिल जाती हैं और वहाँ पर लोग ये किताबें रखते हैं, मस्जिद को वो लोग किताबें देते हैं ताकि लोग ये किताबें पढ़ें और उनको सवाब नसीब हो। तो ये हैं चंद अल्फाज जिनके मुतलाजिम मैंने आपको बताए हैं, ये आपने अपनी कॉपी पर उतारने हैं और एक दफ़ा इनकी दोहराई भी करनी है। रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, कुली और मुसाफिर। स्कूल के लिए मुतलाजिम है टीचर, कमरा जमात, तख्ता स्याह, चार्ट और किताबें। कब्रिस्तान के लिए मुतलाजिम है कब्रें, मट्टी, दरख्त। मस्जिद के लिए मुतलाजिम है इमाम मस्जिद, सफ़े, नमाजी और दीनी कुतब। ठीक है बेटा, ये हैं चंद अल्फाज और उनके मुतलाजिम, आपने ये लाजमी करने हैं, ये आपका काम है। ठीक है बेटा, और आपने रोज़ का काम रोज़ करना है, किसी काम को भी पेंडिंग नहीं करना। ये बहुत कम काम है, इतना ज़्यादा काम आपको नहीं दिया गया, तो आपने किसी भी काम को पेंडिंग नहीं करना। हर क्लास का, हर जमात का काम, कोई भी आपका मजमून है, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों ने काम वक्त पर करना है।